ओहो वेलकम। आज के एपिसोड बेड टाइम स्टोरीज बाय सेंटा पर। प्यारे बच्चों, चलो मैं आपको अपनी टॉय फैक्ट्री लेकर चलता हूँ, जहाँ एल्व्स आपके लिए प्यारे प्यारे टॉयज बनाते हैं। ये देखो, एल्व्स कितनी मेहनत से आपके लिए गिफ्ट्स तैयार कर रहे हैं। अब टाइम आ गया। प्यारे बच्चों, आ जाओ। अब मैं आपको एक प्यारी सी कहानी सुनाता हूँ। ओहो प्यारे बच्चों, आज की हमारी कहानी है रामू के दो बैल। रामू एक छोटे से गांव में रहने वाला मेहनती किसान था। उसके पास दो मजबूत और निष्ठावान बैल थे। एक का नाम था भोला और दूसरे का नाम था श्यामू। ये दोनों बैल रामू के सबसे बड़े साथी और सहायक थे, जो खेतों में उसकी कड़ी मेहनत और को आसान बनाते थे। हर सुबह रामू सूरज के उगने से पहले उठता और अपने खेतों की देखभाल करता, फिर अपने बैलों का प्यार से ध्यान रखता। वह दोनों को गंगा जल से धोता, उनकी पीठ पर जमा पसीना पोंछता और ताजा घास और हल्का अनाज खिलाता। रामू की पत्नी सीता भी दोनों बैलों से बेहद प्यार करती थी। वह अक्सर उन्हें अपने हाथों से चारा देती और धीरे धीरे उनके बड़े सर पर हाथ फेरती, जिससे बैल दोनों के मन को सुकून मिलता। भोला और शामू हर दिन मेहनत से खेत जोतते और बीज बोने के लिए जमीन तैयार करते। उनकी मजबूत मांसपेशियां हर पल कड़ी मेहनत में लगी रहती, लेकिन वे थके नहीं। दोनों बैल रामू की मेहनत के साथी थे और उनकी मेहनत से गांव में धान की फसल लहलहा उठती थी। गांव के लोग भी रामू की इस देखभाल की तारीफ करते, क्योंकि बहुत से किसान अपने जानवरों को केवल काम का सामान समझते थे, लेकिन रामू और सीता अपने बैलों को परिवार का हिस्सा मानते थे। इसी वजह से वे दोनों बैल स्वस्थ और खुशहाल और मजबूत थे। एक दिन गांव के रास्ते पर काला नाम का गधा आया। काला गधा अपने तंग करने वाले स्वभाव और तेज बोल के लिए जाना जाता था। उसने भोला और शामू को देखा और उनके काम की निंदा करने लगा। उसने ताना मारे कि ये बैल दिन रात क्यों मेहनत करते हैं, आखिर इन्हें इसके बदले क्या मिलता है। यह सोचो, ये काम करते हैं और सिर्फ उतना ही खाते हैं जितना दिया जाता है। कोई आराम नहीं, कोई छुट्टी नहीं। काला गधा की बातों में तंज और घृणा साफ झलक रही थी। भोला इस बात से बहुत आहत हुआ। उसने कभी इस तरह से अपने काम के बारे में नहीं सोचा था। उसकी मेहनत और रामू की देखभाल के बीच कोई फर्क नहीं था, उसे लगता था। लेकिन गधे की बातें सुनकर उसका मन भारी हो गया। क्या सचमुच वे इस कड़ी मेहनत के योग्य नहीं थे? क्या वे भी गधे की तरह अपने काम से थक गए थे? भोला की आत्मा में एक अजीब सी पीड़ा उठी और वो अपने काम से मन हटा बैठा। शामू ने अपने मित्र की उदासी को समझा, लेकिन चुप रहकर उसका साथ दिया। अगले कुछ दिनों में भोला काम में मन नहीं लगाता था। वह धीरे चलता, कम मेहनत करता और अक्सर दूर दूर घास के हरे मैदान को देखता रहता। रामू को यह बदलाव दिख गया और उसे चिंता हुई। उसने भोला और शामू की एक्स्ट्रा देखभाल शुरू की, लेकिन भोला का मन फिर भी उदास था। काला गधा गांव में अपनी बातें फैलाने लगा। उसने और भी जानवरों को और गांव वालों को यह जताना शुरू किया कि मेहनत करने से कुछ नहीं मिलता, यह सब व्यर्थ है। धीरे धीरे गांव में भी बेचैनी फैलने लगी। कुछ लोग मेहनत के प्रति निराश हो गए। रामू और उसके बैलों की कहानी पर भी सवाल उठने लगे। एक शाम जब सूर्यास्त का सुनहरा प्रकाश खेतों पर पड़ रहा था, भोला गहरे विचारों में डूबा हुआ था। गहरे विचारों में डूबे डूबे भोला जमीन पर लेट गया। शामू उसके पास बैठा, उसकी पीड़ा को महसूस करते हुए। उस शांति में भोला ने अपने जीवन को याद किया। उसने सोचा, उन हर सुबह जब रामू ने उसे प्यार से सहारा दिया, सीता की वह नरम छुअन और खेतों में बिताए हुए शांत पल, उसने महसूस किया कि उसकी मेहनत सिर्फ काम नहीं, बल्कि परिवार, गांव और जीवन का हिस्सा है। भोला ने समझा कि असली इनाम धन दौलत नहीं है, बल्कि उनके काम का मतलब समझने और प्यार में है। काला गधे की बातें केवल झूठ हैं और जलन से भरी थी। मेहनत से ही जीवन चलता है और उनका काम गांव के लिए अनमोल है। अगले दिन भोला फिर से खेतों में कूद पड़ा। वह शामू के साथ फिर से मेहनत करने लगा।
गर्व और खुशी के साथ रामू ने यह देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। काला गधा धीरे धीरे गांव में अपनी ताकत खो बैठा, क्योंकि अब कोई उसकी बातों में नहीं आता था। रामू और सीता ने अपने बैलों का प्यार और देखभाल जारी रखा और भोला शामू ने अपने कर्तव्य को दिल से निभाया। उनकी कहानी गांव में मिसाल बन गई। मेहनत की कदर, प्यार और अपने काम की अहमियत को समझने की सीख है ये। इसी के साथ आज की कहानी खत्म। अब अपनी ब्लैंकेट ले लो और अपने बेड पे सो जाओ। गुड नाइट, शुभ रात्रि।